मैं कानपुर से आया हूं और अपनी बच्ची को इस जंतर मंतर से न्याय के लिए मैं आपके पास आया हूं। 007 जबकि ये क्रम जो है 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं है और 7 जो है 2 बार है। इसके बाद यहाँ सर 76 के बाद 77 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप 76, 75, 76 और 77 नहीं है, 78 पे आ गया सीधे। ठीक है, ये 3824 हाँ। और यहाँ पर है 8838 और इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो 3828833 चेंज हो जाता है यहाँ पे। बाकी इससे भी 600। तो यहाँ पर भी रोल नंबर सेम है, बुकलेट सेम है, बुकलेट सब कुछ सेम है। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम और ये देखिए यहाँ पे क्या है। हो गया यहाँ पे। अच्छा, पहले वाले में क्या था? या तो हमारे को पहला वाला झूठा दिया था उन्होंने, दूसरा वाला सही दिया है। हम दूसरा वाले को सही मान रहे हैं, पहले वाले को हम सही नहीं मान रहे हैं। तो इससे बच्ची के हमारे 609 नंबर बने। तो पहले वाले OMR से 609 थे, दूसरा वाला जो हमारा है वो भी 609 थे। मार्क्स आ रहे हैं 540, लेकिन OMR पे काउंट करके कितना आ रहा था? 609। तो हमें इससे संतुष्टि नहीं थी। हमें बार बार खोल के हम लोग देख रहे थे कि हो सकता है कहीं हो गया। 3 बार हम लोगों ने खोला तो 540 आए, और जब चौथे बार हम लोगों ने खोला ये डेट बदली हो गई क्योंकि रात का समय। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर अब समय बदल गया है, 17 जुलाई और ये सुबह मतलब भोर की बात है, मतलब 2:34 पे। ठीक है, जब ये खुला तो 167 करा गया ये। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर दिल्ली में। लगातार यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख का जो है कॉल दिया गया था। आज का दिन बेहद क्रूशल, और आज आपको बता दें, न केवल सुबह बल्कि रात में भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग डटे हुए थे और नारेबाजी चल रही थी। लेकिन इस भीड़ में कानपुर से एक परिवार आया है, एक पिता है, अपनी बेटी को लेकर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। बाकायदा वो बच्ची जो है वो नीट एग्जाम से जुड़ी है और री एग्जाम देकर जब वो आई उसके बाद जो खुलासा उनके पिता कर रहे हैं, वो दावा जो कर रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला दावा। आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मैं भूतपूर्व सैनिक राकेश कुमार सिंह। मैं कानपुर से आया हूं और अपनी बच्ची को इस जंतर मंतर से न्याय के लिए मैं आपके पास आया हूं, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमारे बच्ची के साथ NTA और ये शिक्षा मंत्रालय कैसे क्लेम फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। बताइए, क्या ये क्या आपके पास पेजेस हैं? पहले हमारी बेटी जो है 21 जून को रीनीट का पेपर देती है। पेपर देने के बाद जो है, अच्छा, पहले जो नीट एग्जाम दिया था उसमें मार्क्स कितने थे? पहले हमने जब 2025 में दिया था तो सेम चीज हुई थी मेरे साथ। इससे इस री एग्जाम से पहले एक एग्जाम हुआ था जो पेपर लीक हो गया था। लीक हो गया था, उसका OMR नहीं आया था। बट अगर मैं ऊपर से बताऊं तो 619 या 20 तक ऐसे आ रहे थे। क्या नाम है आपका? आर्या सिंह। ठीक है, तो आर्या, अब मुझे बताओ कि ये आपकी OMR शीट है, री एग्जाम की है। हाँ जी। अब इसके बाद बताइए क्या है ये? ये 13 जुलाई को ये OMR सीट हमें उनके ऑफिशियल पोर्टल पे, वेबसाइट पे जारी किया जाता है, जिसमें रोल नंबर है आपका? नंबर सही है, ये टेक्स्ट बुकलेट नंबर इससे मैच है, और कोड नंबर मेरा 70 है। और इसमें दिक्कत क्या है कि जो हमारा सीरियल नंबर है इसमें 772 टाइम्स में है। 72 टाइम्स। मैं आपको दिखाऊंगा आपको, अगर आप देख पाए स्क्रीन पर, देखिए 007 जबकि ये क्रम जो है 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं है और 7 जो है 2 बार है। इसके बाद यहाँ सर 76 के बाद 77 नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप 76, 75, 76 और 77 नहीं है, 78 पे आ गया सीधे। उसके बाद सर 85 2 टाइम्स। अच्छा, 85 भी आप देख सकते हैं, 85 2 बार यहाँ पर है। अब इधर भी 75 के बाद 176 नहीं है, 177 आ गया, और 170 2 टाइम्स है। यहाँ है 170 और यहाँ पे 170। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फादर्स नेम लिखा हुआ है। हाँ, फादर्स नेम है, ये माता का नाम है, और ये इन्विजिलेटर के सिग्नेचर से हमारे 1:30 बजे दिन में हुआ, जबकि होना नहीं चाहिए क्योंकि OMR हमें मिलती प्रोवाइड होती है 145 पे। ठीक है, तो अब इसमें मुझे बताओ, ये जो सीरियल नंबर आपके जो यहाँ पर बार आ रहे हैं, कुछ मिसिंग है, इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हमने जो है इसको क्या किया कि हमने जो चैलेंज पोर्टल दिया था NTA ने, उस पे हमने चैलेंज किया। इतना लिखने का उसमें नहीं था, हमने 77 को जो है हमने एक मुद्दा बनाया। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो है ये पेज जो आप देख रहे हैं, इसमें बकायदा ये कंप्लेंट वापस इन्होंने चैलेंज किया है, और चैलेंज में आप देखिए रिमार्क यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे OMR में 77 मिसिंग है और 85 2 बार है। यानी कई सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी, लेकिन आपको बता दें कि ये यहाँ पर स्पेस कम था, लिखने के लिए जगह कम थी, इसलिए 2 का जो है उन्होंने जिक्र किया है। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उठाना, एक बार हमारे को दूसरा OMR शीट जारी किया जाता है। ऑफिशियल से आपके पास अपडेटेड है। ये आता है, इससे भी इनके मार्क जो है मिलाने पर 609 ही बन रहे हैं, लेकिन OMR शीट चेंज हो जाती है। OMR शीट चेंज कहाँ से होती है? यहाँ से देखिए सर, यहाँ से नंबर चेंज हो जाते हैं OMR शीट के। ये 3824 हाँ, और यहाँ पर है 8838। और इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें तो 3828833 चेंज हो जाता है यहाँ पे।
बाकी इससे भी 600। तो यहाँ पर भी रोल नंबर सेम है, बुकलेट सेम है, बुकलेट सब कुछ नंबर सेम है। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, और ये देखिए यहाँ पे क्या है। हो गया यहाँ पे। अच्छा, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में दिखाइए। 1:30 बजे था सर। पहले वाले पेज में जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले वाले पेज में 1:30 दोपहर का। यहाँ पे 2 बजे हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ओएमआर शीट फेक हुई उनके। उन्होंने या तो हमारे को पहला वाला झूठा दिया था, उन्होंने दूसरा वाला सही दिया है। हम दूसरा वाले को सही मान रहे हैं, पहले वाले को हम सही नहीं मान रहे हैं। तो इससे बच्ची के हमारे 609 नंबर बने। तो पहले वाले ओएमआर से 609 थे, दूसरा वाला जो ओएमआर है वो भी 609 थे। इसके बाद जब रिजल्ट आता है 16 तारीख को, तो आप टाइमिंग देख लीजिए। रिजल्ट है 16/7 यानी कि 16 जुलाई को रिजल्ट आया है और 11:38 पर रिजल्ट घोषित किया गया। इसके बाद ये रिजल्ट खुलता है 540 का, और आप देखिए मार्क्स आ रहे हैं 540, लेकिन ओएमआर पे काउंट करके कितना आ रहा था? 609। तो हमें इससे संतुष्टि नहीं थी। हमें बार बार खोल के हम लोग देख रहे थे कि हो सकता है कहीं हो गया। 3 बार हम लोगों ने खोला तो 540 आए, और जब चौथे बार हम लोगों ने खोला, ये डेट बदली हो गई क्योंकि रात का समय। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर अब समय बदल गया है, 17 जुलाई, और ये सुबह मतलब भोर की बात है, मतलब 2:34 पे। ठीक है, जब ये खुला तो 167 करा गया ये। अब आप देखिए यहाँ पर मार्क्स जो है 167 जो है लिखा हुआ आ रहा है जी। फिर हमने क्या किया, दूसरे दिन जो है इसकी ओएमआर शीट है जो एनटीए ने हमारे को दिया है, ये आंसर की। तो आंसर इसी मिलान से हमारा इसी मिलान से इससे मैच करने से 609 आ रहे हैं मेरे ओएमआर से, और इसको मिलाने से 609 आ रहे हैं मेरे। अच्छा, तो ये आप दावा कर रही हैं कि आप मिला के आप देख रहे हैं तो 609 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया? हमने एनटीए को मेल किया सर, पूरा अपना लिख के जो है ये मेल किया है हमने। आप दिखाएं एक बार दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर मेल जो है ये आर्या सिंह द्वारा किया गया है बकायदा एनटीए को। नीट 2026 इसमें लिखा @nta.ac.in, और बकायदा यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी बात लिखी है, और लिखते हुए इन्होंने बताया कि क्या क्या जो है ओएमआर में दिक्कतें आई हैं। हमने पूरा डॉक्यूमेंट भी संलग्न किया है इसके साथ, उनको भेजा है हमने, पूरा डॉक्यूमेंट भेजा है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है एजुकेशन मिनिस्टर को भी हमने भेजा है। अच्छा, आपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी यहाँ से मेल किया हुआ है? जी, मेल एनटीए भी हमने डाला है, एनटीए और शिक्षा मंत्री दोनों को दिया है। उनके पास से कोई भी मेल या कोई भी जवाब हमारे को नहीं मिल रहा है। कोई जवाब नहीं दिया गया? जवाब भाई आज तक हमारे को कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक हमारे को कोई जवाब नहीं मिला है। हम लेकिन ये तो बहुत हैरानी की बात है कि आपको जो ओएमआर शीट मिल रही है, पहले जो है कुछ और थी सीरियल नंबर, दूसरा कुछ और सीरियल नंबर, फिर उसमें समय भी जो है जो साइन किया गया है, जो एग्जाम के दिन साइन किया गया था उसमें भी गड़बड़ी है। क्या कहेंगे इस पे आप? फ्रॉड हो रहा है सर, ये सिस्टम की गड़बड़ी है सर, सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। और मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते अपने बेटी को यहाँ से न्याय दिलवाने के लिए मैं आया हूँ कि जंतर मंतर से हमारी बात पूरे देश में जाए और हमारे को न्याय मिल सके। हमारे को मैं न्याय के लिए सर यहाँ पे आया हुआ हूँ। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? सर मेरा 2 इयर्स हो चुके हैं। 2025 में भी मैंने नीट दिया था और 2026 में भी मैंने नीट दिया। नीट और रीनीट दोनों का एग्जाम दिया है मैंने। तो आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे? सर मेरे 10th में भी 80% थे, और नहीं सर 10th में मेरे 76% थे और 12th में 80% थे। तो आप यूपी बोर्ड से या सीबीएसई? सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से। तो आपने मतलब बायोलॉजी लिया था और आपका सपना था कि डॉक्टर बनने। जी सर। लेकिन अभी आप देख रही हैं कि आपको पहले जो है जो आपको ओएमआर शीट मिली थी उसके हिसाब से आपको 609 मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन एकदम से जब रिजल्ट घोषित हुआ तो 157। इस पर क्या कहेंगे? सर तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक ही बच्चे के 2 रिजल्ट ओपन हो कैसे सकते हैं? अगर ओपन हो भी रहा है तो सर हमने जब ये अपने कानपुर में न्यूज़पेपर्स में निकलवाया तो उनको न्यूज़पेपर में उन लोगों ने हमें मेल ना दे के न्यूज़पेपर जैसे अमर उजाला हो गया उनको उन्होंने मेल किया। अच्छा, आप अखबार में भी छपवा चुके हैं, कहाँ है वो अखबार प्रिंट? अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में ये आप देखिए अमर उजाला का अखबार है और ये 18 जुलाई का है, यानी कि आप देखिए कि 16 तारीख को रिजल्ट घोषित हुआ देर शाम को, 17 तारीख को जो है इन्होंने देखा और उन्होंने मेल किया, उसके बाद जवाब नहीं आया। तो 18 तारीख के अमर उजाला के अखबार में फ्रंट लाइन पे देखिए पहले पेज पर पहली खबर जो छपी है, आंसर की में 609 पर रिजल्ट में 540 अंक फिर रह गए 167। तो यहाँ पर जो है आप देखिए आर्या की फोटो है और आर्या इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है। आप लोगों ने पेपर में छपा तो पेपर वालों को जवाब दिया? हाँ, क्या हमने एनटीए ने इनको मेल किया और बोला कि जितने भी उन्होंने प्रूफ दिखाए सारे फर्जी हैं,
हम मान नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पर्सनल उन लोगों ने बोला ही नहीं है ऐसा कुछ। अगर 167 मेरा नंबर आ रहा है तो मुझे 167 वाली OMR दीजिए, फिर हम भी देखें कि हमारा 167 वाली OMR कैसी है और जो OMR हमारे पास है वो कैसी है। तो मुझे ये हमसे ना तो NTA ने हमें कोई भी जवाब दिया है, लेकिन अमर उजाला और दैनिक जागरण में भी उन्होंने ये सेम बातें कही हैं कि इनके पास जो भी प्रूफ है वो सारे फेक हैं। अच्छा, न्यूज वालों को जो है तुरंत जवाब मिल जा रहा है, आप लोग जवाब नहीं पहुंचे? हमारे पास एक भी रिप्लाई तक नहीं है, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर से और ना ही NTA से। अच्छा, एक स्टूडेंट होने के तौर पे आप जब तैयारी करते हैं मेडिकल की, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप प्रिपरेशन में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन जब आपके साथ इस तरह से कुछ काम हो जाए या नीट की तरफ से आप देख रहे हैं क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? सर, हमें ये तो यही चल रहा है कि फिर तो हम पढ़ना छोड़ दे, या तो क्यों हम पूरे साल मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट के टाइम हमारे साथ ऐसा हो जा रहा है, फिर हम मेहनत ही क्यों कर रहे हैं। तो मुझे हमें ये भी NTA से पूछना था कि वो हमारे बच्चों के साथ, और ये सिंगल मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और न्यूज़पेपर में भी उनके केस। तो मैं ये पूछ रही थी हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ से जंतर मंतर से हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस पूरे यहाँ से मुझे न्याय दिलाया जाए और हमें NTA से या एजुकेशन मिनिस्टर से सेटिस्फेक्शन आंसर चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रहा है, बट हमें उनसे चाहिए। हमें पर्सनल मेल करके या ट्वीट करके जैसे वो बताना चाहें वो हमें। तो आप बेसिकली एक भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने अपना जीवन जो है एक तरह से देखा जाए तो देश की सुरक्षा के लिए लगाया है, लेकिन आप ही के घर में इस प्रकार से आप ही की बेटी के साथ अगर ये ऐसी घटना हो रही, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारे साथ एक मैं भूतपूर्व सैनिक हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, औरों लोगों के साथ हो रहा है। ये सिस्टम की बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये। और मैं मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक मीडिया जो है एक न्याय का स्तंभ मानी जाती है। आप हमें न्याय दिलवाने का काम करें सर, आप यहाँ से इस चैनल पे चलाएं हमारा, ताकि जो है हमें न्याय मिले। और अगर हमारे को 2 दिन के अंदर अगर मेल नहीं मिलता है NTA और एजुकेशन मिनिस्टर से, तो फिर हम कोर्ट जाएंगे सर। कोर्ट जाएंगे? जी सर, हम कोर्ट जाएंगे, फिर हम कोर्ट से अपना न्याय मांगेंगे कि हमारे को कोर्ट फिर न्याय दे। पहली बात तो हम जंतर मंतर से मांग रहे हैं, यहाँ से मांग रहे हैं। इतने बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी के खिलाफ हो रहा है। पहले हम यहाँ से मांग रहे हैं कि हमारे को यहीं से न्याय मिले। अगर यहाँ से हमारे को न्याय नहीं मिलता है, फिर हम कोर्ट जाएंगे सर। तो आप देख सकते हैं ये परिवार जो है कानपुर से आया हुआ परिवार है, जिनका दावा है कि उनके जो OMR शीट पे मार्क्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। 2 बार जो है सीरियल नंबर बदल के OMR शीट्स दी गई हैं। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कई सारे क्रम में नंबर्स जो है वो मिसिंग है। 77 2 बार आ गया तो कहीं पर कोई नंबर जो है वो मिसिंग है। लेकिन आज जो है इन तमाम मिसिंग OMR नंबर्स को लेकर भी इन्होंने कई बार मेल्स किए, कई बार जो है शिक्षा मंत्री को भी मेल किया, लेकिन जवाब शिक्षा मंत्री की तरफ से भी नहीं आया, जवाब नीट की तरफ से भी नहीं आया। लेकिन जो मीडिया इंडस्ट्री जो इनकी खबर को जो है चला रही है, उनको जो है जवाब मिल रहा है। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो है बता रहे हैं कि कह रहे हैं लोग कि दावे फर्जी हैं। हालांकि अब जो है पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि आज यहाँ से जंतर मंतर से मांग कर रहे हैं और कल जो है अब ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट से जो है न्याय की मांग करेंगे। बाकी तमाम जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।